हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है, यूजीसी नेट जेआरएफ की यूनिट 6 में जो है हिंदी उपन्यास लगा हुआ है। हिंदी उपन्यास के जो है जो यूनिट में लगा हुआ है जेआरएफ के सिलेबस में, उसके 4 उपन्यासों के हम लोग इस वीडियो में जो है संक्षिप्त परिचय देखेंगे, उसके संक्षिप्त चर्चा करेंगे उस 4 उपन्यासों पर। ठीक है, तो इसका जो पहला उपन्यास हमारा वो है श्री लाल शुक्ल जी का राग दरबारी, जो कि इसका प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1968 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। इसके अगर हम प्रमुख पात्रों की बात करें तो पहला है रंगनाथ। जो है रंगनाथ ये नायक होता है, ये वैद्य जी का भतीजा है। ये एमए इतिहास से एमए किया होता है और जो है ये शोधार्थी विद्यार्थी मतलब एक रिसर्चर होता है और 4 से 5-6 महीने के लिए गाँव जाता है अपने स्वास्थ्य लाभ हेतु, शिवपालगंज जाता है। ठीक है, दूसरा है वैद्य जी। वैद्य जी जो इस उपन्यास का सबसे प्रमुख पात्र है और एक जो एक होता है ना, ये कस्बाई एक इलाके जो होता है, इलाके टाइप से कस्बाई गाँव की राजनीति का मास्टरमाइंड है ये। शिवपालगंज पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का सूत्रधार है। तीसरा है बद्री पहलवान। बद्री पहलवान जो है वैद्य जी का एक बड़ा पुत्र होता है और पहलवान भी होता है। और उसके बाद में चौथा जो प्रमुख पात्र है वो रुप्पन बाबू। रुप्पन बाबू ये वैद्य जी के छोटे बेटे होते हैं, कई वर्षों से 10वीं क्लास में पढ़ रहे होते हैं और राजनीति में सक्रिय हैं। फिर है शनिचर। पांचवा जो है शनिचर, ये जो है वैद्य जी का नौकर है। इसका जो मूल नाम है वो मंगलदास है। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए कि इस उपन्यास में जो शनिचर पात्र है उसका मूल नाम है मंगलदास। वैद्य जी राजनीतिक परिस्थितिवश अपनी कठपुतली के रूप में प्रधान बनवाते हैं इसको, शनिचर को। फिर है छठा छोटे पहलवान। छोटे पहलवान गांव की राजनीति में सक्रिय है, राजनीति में बद्री पहलवान का सहयोगी भी है। फिर है जोगनाथ। सातवां है जोगनाथ। जोगनाथ क्या स्थानीय गुंडा लफंगा जो होता है, एक तरीके से नशे में धुत रहता है, हमेशा हर वक्त नशे में, एकदम मतलब नशे में ही धुत रहता है वो। फिर है आठवां है प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब छंगामल कॉलेज जो कि शिवपालगंज में होता है, छंगामल इंटर कॉलेज जो होता है उसमें जो है ये प्रिंसिपल होते हैं छंगामल कॉलेज में। फिर है इसमें लंगड़। लंगड़ होता है एक आम आदमी का जो प्रतिनिधि होता है वो होता है और उसमें भ्रष्ट व्यवस्था के सामने जो है झुकना पड़ता है इसको। फिर है उसके बाद बेला। बेला जो कि पहले रुपन की प्रेमिका होती है और फिर उसके बाद में बद्री की पहलवान की प्रेमिका बन जाती है। ठीक है, अगर हम इसके विषय की बात करें तो इसका जो विषय है वो राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बाई नुमा गाँव शिवपालगंज, जो कि कॉलेज केंद्र में है इसमें, तथा इसके सहारे लेखक ने स्वतंत्र भारत मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में व्याप्त अवसरवादिता, छल पंचायत, राजनीतिक मूलहीनता, अमानवीयता आदि का वर्णन किया है। ठीक है, राग दरबार एक चीज़ सबसे बड़ी बात है, राग दरबारी का अनुवाद जो है, राग दरबारी के विषय में अगर हम बात करें तो राग दरबारी का अनुवाद अंग्रेजी सहित लगभग 16 भारतीय भाषाओं में हो चुका है। राग दरबारी का अनुवाद जो है अंग्रेजी सहित लगभग 16 भारतीय भाषाओं में हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट उपन्यास है वो है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा एक कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है, कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1979 ईस्वी है। ठीक है, 1979 ईस्वी है कृष्णा सोबती जी का। ठीक है, और इस उपन्यास पे 1980 ईस्वी में मतलब 1980 ईस्वी में कृष्णा सोबती जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है इस उपन्यास से। इसके अगर हम प्रमुख पात्रों की बात करें तो पहले साहनी। साहनी क्या होता है, इस उपन्यास की नारी पात्र है जो कि हवेली की मालकिन है। वह जमींदार शाह जी की पत्नी तथा हिंदू परिवार की स्त्री है। ठीक है, वह अपनी गरिमा के अनुकूल कुशल और सहिष्णु, धार्मिक परिश्रमी, व्यवस्था कुशल और आदर्श पत्नी है। उसके बाद में अगर हम शाह जी की बात करें तो शाह जी गाँव के जमींदार हैं। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और साहनी जो है इनकी दूसरी पत्नी है। मारी चाची। मारी चाची गांव की एक महिला है जो कि साहनी के प्रति वात्सल्यपूर्ण जो है भाव रखती हैं। उसकी इच्छा है साहनी शीघ्र ही माँ बने। लाली शाह। लाली शाह जो कि साहनी तथा शाह जी का पुत्र होता है और उनके विवाह के बहुत सारे वर्ष के मतलब कई वर्षों के बाद होता है लाली शाह। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है रबिया। राबिया जो होता है, राबिया लाली शाह की देखभाल करती है तथा शाह जी के प्रति जो है आकर्षित होती है। ठीक है, अन्य पात्रों में अगर बात करें तो शाह जी के छोटे भाई कासिम शाह और भाभी बिरयानी
फतेह, सीरी आदि कई छोटे छोटे पात्र जो हैं इसमें। ठीक है, अगर हम इसके विषय की बात करें तो जिंदगी नामा के विषय की बात हो तो गोपाल राय जी ने जो है इसके विषय के रूप में विषय के ऊपर लिखा है, जिंदगी नामा 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। यह जिंदगी निखालिस यथार्थ के रूप में सामने आती है। पंजाबी किसानों की मेहनत मशक्क़त से भरी अक्कड़ संतुष्ट और मुक्त जिंदगी, जिसमें महाजन का शोषण और पुलिस का आतंक भी कोई ज़्यादा हलचल नहीं पैदा करता। इस उपन्यास का कथानक खेतों की जो फैली होती है, फसल होती है उसकी, ठीक है, सीधी सादी तथा धरती से जुड़ा हुआ है। उपन्यास में कथा तो कम है लेकिन दृश्यों का निरंतर जो है विकास होता रहता है। ठीक है, उपन्यास की कथा साहजी के जो है परिवार के आसपास घूमती हुई दिखाई देती है। साहजी गांव के जमींदार हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट उपन्यास है वो है मन्नू भंडारी जी का जो है आपका बंटी। आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी है। अगर हम इसके पात्र संयोजन की बात करें तो इसमें जो है बंटी है उपन्यास का प्रमुख पात्र है, जो बाल पात्र है, जो शिक्षित व स्वतंत्र विचारधारा वाले माता पिता का पुत्र है। बंटी की स्थिति दयनीय है क्योंकि उसे माता पिता के होते हुए भी अनाथ की भांति जो है जीवन व्यतीत करना पड़ता है। दूसरा है शकुन जो कि कॉलेज की प्रिंसिपल तथा बंटी की माँ है, जो कि एक आधुनिक तथा स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री है। ठीक है, तीसरा है अजय जो है शकुन का पति तथा बंटी का पिता है, जो असहाय भावना से ग्रस्त है, जिसके कारण वह शकुन को तलाक दे देता है। वकील चाचा शकुन और अजय का वकील होता है। फूफी शकुन की जो है सेविका तथा संरक्षिका है। डॉक्टर जोशी एक सुयोग्य चिकित्सक हैं, एक सफल प्रेमी भी हैं और व्यवहार कुशल हैं, एक व स्पष्टवादी भी हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो हैं इसके जो अगर नेक्स्ट बात करें अगले तो अन्य पात्रों के में आ जाएंगे, जैसे मीरा, अमी, माली, चपरासी, बंसी लाल, ठीक है, प्रेमिला, टीटू आदि जो है इस पात्र कथानक को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके विषय की बात करें तो यह एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। आधुनिक परिवेश में उत्पन्न संकटबोध और मूल्यबोध को इस उपन्यास में प्रदर्शित किया गया है। विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे एक बच्चे की कहानी है। दाम्पत्य जीवन की टकराहट है। तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चे की समस्या को बहुत मार्मिक ढंग से जो है चित्रित किया गया है। उसके बाद जो अगला उपन्यास है वो है जगदीश चंद्र माथुर जी का, जो कि धरती धन न अपना। जगदीश चंद्र माथुर जी का जो अगला उपन्यास है इस हमारे जो है सिलेबस में लगा हुआ वो है जगदीश चंद्र माथुर जी का धरती धन न अपना। इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। ठीक है, इसके अगर हम पात्र संयोजन की बात करें, इसके पात्रों की बात करें तो इसका जो एक पात्र है काली, ठीक है, कालिदास उपन्यास का नायक है। यह दलित समाज चमार जाति से संबंध रखता है तथा उच्च वर्ग ठाकुर जमींदार साहूकार के अत्याचारों से शोषण से जो है पीड़ित है। दूसरा जो इसका पात्र है ज्ञानो जो उपन्यास की मुख्य नारी पात्र है तथा दृढ़ चरित्र है। एक काली से प्रेम करती है तथा अन्याय का विरोध करना जानती है। ज्ञानो जस्सू की बेटी व मंगू की बहन है। मंगू चौधरी की चापलूसी व गुलामी करता है। ठीक है, नंद सिंह दलित समाज का एक गरीब पात्र है, जो काली की भांति सवर्ण समाज के अत्याचारों से सवर्ण समाज के जो है ये परेशान है। चौधरी हरनाम सिंह का एक प्रतिनिधि पात्र है। वह क्रूर है, शोषक है, एक तरीके से समझ लीजिए कि खलनायक का काम करता है, स्वार्थी और सामंती विचारधारा का पोषक है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है उसमें चौधरी हरनाम सिंह में जो है उसमें हमेशा चमारों के प्रति जो है उपेक्षा की भावना भरी रहती है। फिर है डॉक्टर बिशन दास जो है किताबी कम्युनिस्ट का प्रतीक चरित्र है। दवाइयों की दुकान है इसकी तथा बोलने की बड़ी आदत है।
फिर है हज्जू शाह। हज्जू शाह बनिया संप्रदाय का प्रतिनिधि चरित्र है। गांव में चौधरियों और दलितों दोनों का जो है मधुर संपर्क है, दोनों से मधुर संपर्क है। अन्य पात्र में अगर बात करें तो मंगू जो कि ज्ञानों का भाई होता है, प्रतापी काली की चाची होती है और जस्सो ज्ञानों की माँ होती है। निक्को प्रीति ज्ञानों की पड़ोसी, ठीक है। जीतू निहाली का पुत्र, मुंशी शिवराम मास्टर और पंडित संतराम आदि इसके जो है पात्र होते हैं। अगर हम इसके विषय की बात करें तो ये पंजाब के होशियारपुर के घोड़े गांव की जो है युवा दलित की प्रेम कहानी है, एक तरीके से कहा जाए तो। उसके बाद में इस उपन्यास की भूमिका ने लेखक ने स्वयं लिखा है, मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उसके दमन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है, ठीक है। अगर हम इसके आगे विषय बात करें तो यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाह गांव के दलितों की कहानी है। यह उपन्यास काली और ज्ञानों के दो प्रमुख पात्रों के इर्द गिर्द बुना गया है, जिसके माध्यम से तत्कालीन दलित समाज की जो है सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था किस प्रकार दलितों का शोषण करती है, पाठक इस उपन्यास के माध्यम से जो है लोग अपने पाठकों की समझ बताता है। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।